नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग कक्षा 12 का 5वां चैप्टर अवकलन सातत्य एवं अवकलिता की चार उसको हम लोग हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अवकलन। हेडिंग डालते हैं। अवकलन हम लोग आगे अवकलन मतलब बोलते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे d/dx और यहाँ पर हम लिखते हैं y। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे s के सापेक्ष y का अवकलन। इसको क्या बोलेंगे? x के सापेक्ष y का अवकलन। s के सापेक्ष y का अवकलन। अब इसको तो मैं समझ गए और कुछ मतलब इस पे लेके देखते हैं y की जगह पे कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे s के सापेक्ष टू एक्स का अवकलन। s के सापेक्ष 2x का अवकलन हम लोग देख लिए। हम लोग पढ़ते कैसे हैं। अब हम इसका सूत्र देखते हैं और इस पे हल करते हैं। हम महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे जो अक्सर पूछे आते हैं। जैसे एक होता है d/dx x के पावर n। तो x के पावर n का जो हम लोग अवकलन करते हैं n x n माइनस 1 n x s के पावर n माइनस 1। और हम लोग d/dx sin x का देखते हैं। तो sin x का होता है cos x और cos x का देखते हैं। इसका होता है माइनस sin x। अब d/dx tan x का देखते हैं। tan x का होता है sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का देखते हैं tan x इंटू sec x। tan x इंटू sec x d/dx cosec का देखते हैं cosec स्क्वायर x। इसका होता है cot x। अब हम लोग देख लिए ये कुछ महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र हैं। आइए अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। हम इस वाले पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे s के पावर n का हम लोग सूत्र जानते हैं d/dx nx के पावर n माइनस 1। इस पे लेते हैं। आइए जैसे दे दिया हमको क्वेश्चन यहाँ पे 3x के पावर 5 का अवकलन कीजिए तो हम लोग इसका करते हैं d/dx 3x के पावर 5। तो जो 3 है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इसका जो
गुणांक होगा इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। 3d/dx x के पावर 5। अब x के पावर 5 का हम लोग करते हैं 3 इंटू 5 x के पावर n का हम लोग अगर तुलना करें n बराबर 5 है तो 5 को आगे ले लेंगे, फिर x, फिर 5 माइनस 1 n माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 3 के 15, 15, 5 में से गया 4, इसका आया 15 x के पावर 4। और अगर हम लोग अब इसका ले लेते हैं इसी का जस्ट अपोजिट 3x के पावर -2 का अवकलन, यहाँ पर तो माइनस में आ गया। अब देखिए इसको तो हम लोग कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, d/dx x के पावर -2, x के पावर n वाला फॉर्मूला ले लेंगे 3 इंटू -2 n को हम लोग बाहर ले लिए, फिर इंटू x, अब n माइनस 1 -2 -1, यहाँ पे -6 x के पावर 1 मिनट नहीं दिखता है, 1 मिनट, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3x के पावर -2 -1 और इसका जो x का जो घातांक है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, फिर उस घातांक में से 1 हटा देंगे, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -6x। यहाँ पर हम लोग चिन्ह देखते हैं -2 -1 जो होता है वो -3 होता है। अगर -2 + 1 होता तो -1 होता है। यहाँ पर -1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो 2 के आगे माइनस चिन्ह है, बड़े के आगे माइनस चिन्ह है, तो हम लोग हटा देंगे उसको। -6 -3। अब इसको और हल करना चाहें इंटू x के पावर -3 को x के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर x इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/x इनवर्स को हम लोग 1/x लिख सकते हैं। तो x का जो घातांक है इसको हम लोग नीचे लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, त्रिकोणमिति पर क्वेश्चन लेते हैं कोई सा भी। क्वेश्चन बोल दिया d/dx sec x इंटू 10x या d/dx sin स्क्वायर x। sin x का आगे देखते हैं। sin x का तो हम लोग कहते हैं cos x। अगर यहाँ पर d/dx यहाँ पर अगर बोल दिया 2x + 5, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर तो 2x + 5 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम लोग अवकलन कर देंगे cos 2x + 5, क्यों? आप लोग तो कहेंगे कि x है, x के साथ यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो साइन का cos, तो साइन का cos x की जगह पे ये रख दिए, तो ये ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग गलत मानते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। इतना तो आपका स्टेप तो सही है, लेकिन देखिए इसको हम लोग x माने हैं, तब ना इसको हम लोग cos 2x + 5 किए हैं, cos 2x + 5। इसको हम लोग x माने हैं, तब इसका हम लोग x माने हैं, तब इसको हम लोग cos 2x + 5 के कि ये x मान लेते हैं कि x है, तो इसको हम लोग x माने हैं, इसको हम लोग x माने हैं, तो
जिसको हम लोग मानते हैं उसका फिर एक बार अवकलन होता है। तो जैसे मतलब इसका फिर बार अवकलन का मतलब देखिए, डी अपॉन डी एक्स, फिर इसका अवकलन करेंगे 2x प्लस 5, इसका हम लोग अवकलन करेंगे, इसको ब्रैकेट में मान के, फिर cos 2x प्लस 5, 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू 5। अब ये देखिए, ये तो आपको मुझे बताने कि 5 का हम लोग कैसे करेंगे। अगर अवकलन हमको दे दिया डी अपॉन डी एक्स इंटू सी, तो इसका समाकलन 0 होता है। सी मतलब कांस्टेंट, मीन्स 1 2 कुछ भी दिया हो, तो इसका अवकलन जो होता है वो 0 होता है। अब इसका तो हम लोग जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का जो सापेक्ष होगा इसका होगा 1। कैसे होगा देखिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके पावर 1 है, तो हम लोग जानते हैं एक्स के पावर n का 1, एक्स एस के घातांक में से 1 को घटा देंगे, 1 एक्स के पावर 0, तो एक्स के पावर 0 का किसी भी एक्स वाई किसी भी जो अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं कुछ भी, या 2 के पावर 0, इसके जो मान होते हैं वो 1 होते हैं, 1 इंटू 1 इजकल टू 1, इसलिए एस के सापेक्ष एस का अवकलन जो होता है वो 1 होता है। तो देखते हैं, तो cos 2x प्लस 5 इंटू 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, एस के सापेक्ष इसको हम 2 बाहर ले लें, एस के सापेक्ष 1, 2 इंटू 1 2, और ये कांस्टेंट है इसका 0। तो अब ये 2 जो है इसका इसमें गुणा होगा, तो ये इसको प्लस 0 लिखे, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये 2 जो है वो बाहर ले लेंगे, मतलब 2 cos 2x प्लस 5, ये हमारा हल आएगा। आइए हम कक्षा 12 का 5.2 का अवकलन देखते हैं। आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जस्ट वैसा ही है, हम बस 2x लिए थे। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन जो होता है वो कॉस होता है, और हम लोग इसको x माने हैं तो इसका फिर एक बार अवकलन होगा, मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम लोग इसको x माने हैं इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर s के पावर n वाला फॉर्मूला, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 ब्रैकेट क्लोज, s के पावर 2, x के पावर n का फॉर्मूला, तो s n का जो मान है वो s के आगे आ जाएगा 2, और x
इसके घातांक में से x के घातांक में से एक हटा देंगे, मतलब 2x के पावर 1 मीन्स 2x आया। अब यहाँ पर हल करते हैं। cos x स्क्वायर प्लस 5 2x, और ये जब 5 कांस्टेंट है मीन्स 0 में से कुछ जोड़े हैं तो वही आएगा इसका। 2x को बाहर ले लेते हैं, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर है। अब इसका 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। आइए इसको इरेज करते हैं। तो क्या है हमारा cos ब्रैकेट में sin x। अब तो इसके हम लोग कोणांक में ही त्रिकोणमिति आ गया, तब कैसे करेंगे? डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग आगे पिछले भाग में किए। त्रिकोणमिति का आप आगे आप देखिए। cos x का क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं d/dx। cos x का होता है माइनस sin x, cos x का होता है माइनस sin x। cos x का होता है माइनस sin x। अब यहाँ पर करते हैं d/dx cos ब्रैकेट में sin x। cos x का क्या होगा माइनस sin x, और x के जगह पर क्या है sin x। अब हम लोग इसको x माने हैं, इसको x माने हैं, इसको x माने हैं, तो इसका फिर अवकलन करेंगे d/dx sin x। sin x का क्या होता है cos x मीन्स माइनस sin इंटू sin x इंटू cos x, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है साइन ब्रैकेट में ax प्लस b। साइन ब्रैकेट में ax प्लस b, ये ab क्या है? ab एक कांस्टेंट है, जैसे 2x था हमारा तो 2 को हमने बाहर ले लिया था, उसी प्रकार से ab एक कांस्टेंट है। तो d/dx साइन ब्रैकेट में ax प्लस b, साइन का अवकलन cos, इसको हमने x माना है तो cos ब्रैकेट में ax प्लस b cos ब्रैकेट में ax प्लस b इंटू d/dx। यहाँ पर हम पहले से ही a बाहर ले लेते हैं, x प्लस d/dx b। b कांस्टेंट है तो इसका मान 0 हो जाएगा। s के सापेक्ष s का अवकलन क्या होता है मीन्स cos ax प्लस b, a s के सापेक्ष इसका अवकलन 1 गुणा a, b का कांस्टेंट है 0, भी सिर्फ a लिखेंगे हम लोग, तब a cos ax प्लस b, ये हमारा इसका आंसर आ गया।
ये तो हम लोग एक बार हम लोग एक्स इसको मानते थे तो हमारा मतलब मिल जाता था, इसको एक्स मानते थे। तो अब हम लोग 2 बार एक्स मानेंगे। देखिए क्वेश्चन एक है, चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है कि सेक 10 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स। अब हम लोग इसका अवकलन देखेंगे, सेक ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स। सेक का तो हम लोग जानते हैं 10x इंटू सेक एक्स। आइए देखते हैं। अब देख डी अपॉन डी एक्स सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स। इसको हम लोग x माने, इस पूरे को x माने हैं। हम लोग 10x का जानते हैं, 10 अंडर रूट x का तो नहीं जानते हैं। तो फिर ये अंडर रूट x का एक बार अवकलन करेंगे, इसको हम लोग x मान लिए। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू 10x। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक x के जगह पर 10 अंडर रूट x इंटू 10x, 10 अंडर रूट x। अब हम लोग इसको हम लोग x माने थे, इसका फिर अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 10 अंडर रूट एक्स। 10x का होता है सेक स्क्वायर x। x के जगह पर हमारा अंडर रूट x है, तो इसको फिर एक बार इसका अवकलन करेंगे, सेक 10 अंडर रूट x इंटू 10 अंडर रूट x। 10x का सेक स्क्वायर x में सेक स्क्वायर अंडर रूट x। अब हम लोग इसको x माने हैं अंडर रूट x को, तो डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स का कैसे होगा, यहाँ पर हल करते हैं, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स के होता है 1/2 आधा, आधे को हम लोग ऐसे इसको लिख देते हैं। तो x अंडर रूट एक्स को हम लोग इसके 1/2 लिख सकते हैं, इसके बराबर होता ही है। तो इसके x के पावर n वाला फॉर्मूला दिख रहा है, दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया। तो n को हम लोग बाहर ले लेंगे, फिर x के घातांक में से 1 हटा देंगे, 1/2 x, इसका एलसीएम लेंगे अपॉन 2, 1 माइनस 2, देखिए यहाँ पर 1/2 माइनस 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 2। 1 में से माइनस 2 हो गया तो क्या बचा, -1/2, मतलब x के पावर -1/2। अब ये x के पावर -1/2 को हम लोग अगर नीचे ले आए तो 1/2 x के पावर 1/2 हो जाएगा, x का पावर इनवर्स वाले फॉर्मूला से हो जाएगा। अब ये 1/2 को हम लोग अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, इसके घातांक के आधे को हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं, मीन्स इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पर हम दिखा दिए। अब ये हम दिखा दिए, अब इसी फॉर्मेट को इसमें हम रख देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसका हम लोग क्या निकाले थे, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा इसका अवकलन आ गया, इसका ये जो है इसका ये अवकलन है।
ये तो हम लोग को मिल जाता था। अगर u इंटू वी के रूप में मिल जाता या u अपॉन वी के रूप में मिल जाता तब कैसे करते, जो कि आपको दिखा रहे हैं। u अपॉन वी मस्ट मीन्स अगर हमको दे दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तब इसका हम लोग कैसे करेंगे। इसका तो x है, इसका तो x है, इसको हम लोग कैसे मानेंगे। इसका ये तो गुणा के रूप में है, ये डॉट क्या है, इसका गुणा के रूप में है। इसको हम लोग u इंटू वी लिख सकते हैं। u इंटू वी हम लोग d अपॉन डी एक्स u इंटू वी प्रथम इंटू द्वितीय के अवकलन से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम मीन्स u प्रथम, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय कौन है v, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय v इंटू प्रथम का अवकलन। प्रथम कौन है, आसान है कि नहीं, प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन हो गया। और अगर हमको दे दिया आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे दिया sin x अपॉन cos x, तब इसका कैसे करेंगे। एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर sin x को हम लोग ऊपर ले जाए cos इनवर्स x, इसका भी हो सकता है, हो तो सकता है इसका आराम से, लेकिन कभी कभी हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो मिलता बहुत कम है। तो इसका u अपॉन वी का भी एक फॉर्मूला होता है, d अपॉन डी एक्स u अपॉन वी, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, ये हमारा अंश इंटू हर है कि नहीं, यहाँ पर रफ कर देते हैं। u हमारा अंश है और v हमारा हर है, अंश बटा हर है, तो इसका जो अवकलन होता है क्या होता है, हर का स्क्वायर बटे में हर का स्क्वायर, हर कौन है, हर का स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर यहाँ पर v लिखेंगे हर, फिर अंश का अवकलन मीन्स u का अवकलन, फिर माइनस u मीन्स अंश, फिर हर का अवकलन। हम लोग क्या पहले लिखेंगे, पहले v स्क्वायर लिखेंगे, हर का स्क्वायर, फिर हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर v है, यहाँ पर v है, गुणे में है तो प्लस में, यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, यहाँ पर भाग में है तो माइनस में। आइए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन ब्रैकेट में ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, ये हमारा है। यहाँ पर इसका u अपॉन v से है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हर, यहाँ पे हर का स्क्वायर हर इंटू प्रथम का अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर कौन है हमारा, कॉस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस cx प्लस डी का वर्ग, फिर कॉस cx प्लस डी, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश
इंटू हर का अवकलन। हो गया। अब हम लोग जैसे हल करते थे वैसे ही हल कर देंगे। यहाँ पर साइन ए एक्स का हम लोग यहाँ पर साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर तुरंत हम लिख सके। यहाँ पर कर लेते हैं, फिर कर देंगे इसको। साइन ए एक्स प्लस बी का जो अवकलन करेंगे, अभी हमने किया था, कैसे करे थे, इसको हम लोग एक्स मानेंगे, तो इसका आगे होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर इसको हम लोग एक्स मानेंगे, फिर इसका अवकलन होगा ए एक्स प्लस बी। ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एस के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1, एस के सापेक्ष बी का अवकलन 0। तो ए बाहर आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी, सॉरी बी है यहाँ पर बी है प्लस डी, ये हो गया। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि इसका अवकलन करने पर साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करने पर कितना आया हमारा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, कितना आया। अब यहाँ पर हम लोग किसका अवकलन करेंगे, कॉस का, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस का माइनस साइन एक्स, इसको हम लोग एक्स मानेंगे, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। जैसे यहाँ पर हुआ था, सी को बाहर ले लेंगे, एस के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1, डी का अवकलन 0, सी को बाहर लेंगे तो मीन्स माइनस सी साइन एक्स प्लस सी प्लस डी। यहाँ पर लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर लिख देते हैं सी एक्स प्लस। आइए वो हम हल करते हैं। कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स का हम लोग किया था तो अभी क्या आया था, ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स का क्या आया, माइनस सी साइन, माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ सी साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस साइन ए एक्स प्लस बी सी साइन सी एक्स प्लस डी, होल डिवाइडेड बाई cos सी एक्स प्लस डी। चाहे तो इतने पर भी छोड़ सकते हैं, या तो इसको इनवर्स के रूप में ऊपर ले जाए, या तो इसके हर की बटे। देखिए कैसे बन रहा है, cos सी एक्स cos सी एक्स प्लस डी, इसको एक बार इसके बराबर लिख सकते, इसके भट्टे में लिख सकते हैं, इसको एक बार इसके भट्टे में लिख सकते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसके बाद लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी सी साइन
सी एक्स प्लस डी, इसके बटे हम लोग कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा कट गया एक से यहाँ तो है नहीं, सी एक्स प्लस डी है, लेकिन यहाँ पर साइन में है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख देते हैं। इसको फिर यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे हम इसको, आगे जगह तो है नहीं, इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, तो कट गया, इसका जो है कट गया, तो इसको हम लोग इतने पर भी इसको ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर, इतने पर भी लिख कर इसको छोड़ सकते हैं। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा क्वेश्चन है हमारा cos x के पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हल कर देंगे। u इंटू वी से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, u इंटू वी का, u इंटू वी का क्या जानते हैं हम लोग की, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। ये भी आजमाएंगे। cos x का क्यूब साइन x स्क्वायर को हम लोग साइन x के पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस साइन x के पावर 5 साइन स्क्वायर के पावर 5 dx cos s के पावर क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा x के पावर n वाला फॉर्मूला दिख रहा है, n बाहर ले लेंगे, क्या होगा, ये तो इसको x मानेंगे, फिर इसका अपलन करेंगे, cos x का क्यूब इंटू 2 है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 साइन x के पावर 5, फिर साइन x के पावर 5 का अपलन करेंगे, साइन x के पावर 5 प्लस, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर क्या s, इसको फिर x मानेंगे, फिर इसका अपलन करेंगे, s के पावर 5, इसका अपलन करेंगे, प्लस साइन cos x क्यूब का होगा माइनस साइन x क्यूब, फिर s का क्यूब का हम लोग अपलन करेंगे, इसको हम लोग x माने हैं, तो फिर इसको बाद में x माने हम लोग 2 cos s के पावर क्यूब साइन s के पावर 5, इसको हम लोग cos s के पावर 5 करेंगे, साइन x का cos x, फिर s के पावर 5 का क्या होगा 5, यहाँ पर लिख देते हैं 5 s के पावर 4 माइनस साइन s का क्यूब, s के पावर क्यूब का 3x स्क्वायर होगा इंटू 3x स्क्वायर। अभी 5 दूना के 10 cos s क्यूब साइन x 5, एक काम करते हैं, यहीं से हम 5x 10x के पावर 4 cos x के पावर क्यूब
sin s के पावर 5 cos s के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर sin s के पावर, ये हमारा इसका आंसर आ गया। और 2 क्वेश्चन है, उसको हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको हल जरूर कीजिएगा। छठा क्वेश्चन है इसका 2 अंडर रूट में cot x स्क्वायर, फिर सॉरी 7वां है, छठा तक तो हमने करा दिया है। 8वां cos अंडर रूट x, इसका ये हो गया। ये हम आपको होमवर्क देते हैं।